सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आज की क्लास को लेकर बात करें तो आपको थंबनेल में साफ-साफ दिख रहा होगा, आज हम रेलवे ग्रुप डी के लास्ट टाइम हुए नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा, पूरा का पूरा डेटा आपके पास रहेगा। आज की इस क्लास में पूरे डेटा के आधार पर हम बात करेंगे लास्ट टाइम कितने नंबर किस शिफ्ट में कैसे बढ़े, ठीक है? और आप इस बार 33,000 सीटों पर कितना कंपटीशन रहेगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा, इसको लेकर बात करेंगे। देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी में मेन फैक्टर जो है, आप यकीन मानिएगा, वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन ने किसी को 50 से लेकर जाकर 80 पर छोड़ दिया, किसी को 70 से 100 पर छोड़ दिया और सिलेक्शन हो गया, और किसी का 80 से 82 हुए और वो बाहर हो गया। ठीक है, तो ये सब नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। आप एक चीज समझिएगा, एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का लेवल अलग है, जबकि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन का लेवल अलग है। मैं सारी चीज आपको बताऊंगा और आपके लिए अच्छी ही चीज है रेलवे का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, रेलवे में जो आपको देखने को मिलते हैं ना, कि आप देखते हो कि जी हमारे पास 80 कट ऑफ गई है ना, इसके अलावा 70 कट ऑफ गई है, 75 कट ऑफ गई है, ये एक भ्रम है। वास्तविकता ये रो मार्क्स नहीं है। वास्तविकता रो मार्क्स कितने रहे थे? 50 नंबर रहे थे, 55 नंबर रहे थे, 60 नंबर रहे थे लास्ट टाइम। यानी 60, 55 और 50 वाले बच्चे सिलेक्शन पा गए थे लास्ट टाइम। ये जो आपको इतने हाई कट ऑफ देखने को मिलती है, सब नॉर्मलाइजेशन था। इस चीज को समझो। ठीक है, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का तब के। अगर मैं बात करूं आपसे, देखिएगा एक चीज समझिएगा, जैसे यहां पर नॉर्मलाइजेशन को देखो, आपने एक बच्चे ने 100 क्वेश्चन जो है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, है ना। इग्नोर्ड कितने किए इसने? एक इग्नोर किया, है ना। वैलिड क्वेश्चन कितने थे? 99 थे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए इसने? 73 किए, है ना। नंबर ऑफ आंसर करेक्टली 59 नंबर दिए। ठीक है, और इनकरेक्ट कितने दिए? 13। इसके नंबर आए निकलकर 54 नंबर। कितने नंबर आए? 54 नंबर के निकलकर आए। लेकिन आप ये चीज समझिएगा, 54 से इसके कितने नंबर हो गए? 67। 54 से कितने हो गए? 67। लगभग लगभग 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहां पर मिला है। कितने का? 13 का। ये ऐसा नहीं इन्हीं स्क्रीनशॉट में है, लगभग हर शिफ्ट में ऐसा हुआ था लास्ट टाइम। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, और ये सेलेक्ट भी हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये 54 नंबर वाला 67 नंबर की कट ऑफ को पार कर गया है, लगभग 70 नंबर की कट ऑफ को पार कर रहा है। तो वास्तविकता 55 नंबर ही है। आपको जो 70 नंबर है एक भ्रम है, इस चीज को समझो। नेक्स्ट आप यहां पर आइएगा, जैसे इस बच्चे के नंबर जो है हमारे पास, रॉ मार्क्स कितने थे? 65 थे, है ना। नॉर्मलाइज कितने हुए? 75 हुए। ये क्या क्वालिफाई कर गया? बिल्कुल कर गया। तो कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला? लगभग 11 नंबर का, 10 से 11 नंबर का इसे नॉर्मलाइजेशन मिला। तो आप देख पा रहे हो, 10-10, 11-11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है रेलवे ग्रुप डी में। इस चीज को समझो। इसके अलावा भी बहुत बड़े तगड़े तगड़े नॉर्मलाइजेशन है। देखो, जैसे यहां पर देखो आप, है ना, यहां पर देखोगे आप, इसके जो हमारे पास मार्क्स थे वो थे 90, है ना, और इसके कितने हो गए? 100 हो गए, है ना, और क्वालिफाई कर गया। तो इसे कितने का नॉर्मलाइजेशन मिला था? 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसे भी मिला था। इसके अलावा यहां पर देखो, ये तो एक खतरनाक ही काम हुआ है। इस बच्चे के नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली 27, है ना। रॉ मार्क्स इसके बने हमारे पास इनकरेक्टली 27, करेक्ट दिए 59, और रॉ मार्क्स बने थे इसके 50। और इसके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो गए? 93। 93 इसके नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी 43 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। 43 नंबर का। समझ पा रहे हो इस चीज को? इसने भविष्य में नहीं सोचा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, और ये क्वालिफाई करके गया तगड़े। देखो, क्वालिफाई भी ऐसे नहीं किया। 43 बच्चे थे, 43 मतलब रैंक 1 इसकी आई है इस वाली जोन में। समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो। 10-10, 12-12, 14-14, 15-15, 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। कहीं पर भी 10 नंबर से कम का नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलता रेलवे में, इससे कम का। ठीक है, जैसे इसके अलावा बात करें, यहां पर रॉ मार्क्स आए 62 और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं? 72। तो कितने का मिला? 10 नंबर का यहां पर नॉर्मलाइजेशन मिला। कितने का? 10 नंबर का यहां पर नॉर्मलाइजेशन मिला। यहां पर देखो, यहां पर इसे नॉर्मलाइज मार्क्स मिले, टोटल मार्क्स थे इसके 74, नॉर्मलाइज होके हो गए 101। कितने हो गए? 101। 101। तो इसे कितने का मिला? लगभग 27 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। लगभग 27 नंबर का क्या मिला? नॉर्मलाइजेशन मिला। आप इस चीज को समझो। ये जो आप कट ऑफ देखते हो ना, कि भैया 70 गई है, 80 गई है, 75 गई है, ये नंबर वास्तव में 55, 60, 65 नंबर है। जो इतनी कट ऑफ हाई जाती है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद, नंबर बढ़ने के बाद जाती है। और नॉर्मलाइजेशन में 10-10, 12-12 नंबर बढ़ते हैं। अगर किसी का नसीब ही खराब है तो 1-2 बढ़े, वरना 10-10, 12-12, 15-15 नंबर बढ़ते हैं। 3-3 महीने, 2-2 महीने एग्जाम चलता है। नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़े लेवल पर होता है रेलवे में, है ना। तो इतनी हाई कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छे नंबर थे।
इतनी हाई कट ऑफ का मतलब है रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा किया था, तब इतनी लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, अब देखिएगा, अब इस बार जो आपका सिलेबस है उस पर फोकस करिएगा। इस बार अगर मैं बात करूं वैकेंसी को लेकर, तो इस बार वैकेंसी है 32,000, है ना, 32,000 वैकेंसी है। क्लियर है? पिछली बार रो मार्क्स 55, 65, 60 वालों का हुआ था। इस बार आप अगर नॉर्मलाइजेशन के बिना 70 नंबर लेकर आते हो, 70 मार्क्स, और 70 मार्क्स ऐसे नहीं होनी चाहिए, 70 मार्क्स में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी आप पर जो क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन आप पर आए उन्हीं क्वेश्चन को करो, फालतू के क्वेश्चन को टिक मत करो। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रही तो यही 70 नंबर बढ़कर 85 से 90 नंबर हो जाएंगे बहुत आसानी से, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही। यही अगर एक्यूरेसी बेकार के साथ आ रहे हैं तो सीधी सी बात समझिएगा, आपको 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, केबल और केबल। तो आपको फोकस किस चीज पर करना है? आपको फोकस इस चीज पर करना है कि हमें नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपनी एक्यूरेसी को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और आपके 72-75 नंबर आ रहे हैं, तो ये बेस्ट एक्यूरेसी है। आप 100 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और नंबर आ रहे हैं 70, ये आपकी बेकार एक्यूरेसी है। नंबर 70 एक बच्चे के होंगे, समझो अगर किसी ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके आए 70 नंबर, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके आए 70 नंबर। इसे नॉर्मलाइजेशन में किसे फायदा मिलेगा? तो इसे नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, यही इसके 70 नंबर बढ़कर 80 से 85 हो जाएंगे और यही इसके 70 नंबर बढ़कर केवल 75 नंबर तक ही रह जाएंगे। ये फायदा होता है एक्यूरेसी का। तो आप इस चीज को समझो, एक्यूरेसी कैसे बनती है? एक्यूरेसी बनती है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत है उन्हें कम करो, तब एक्यूरेसी बढ़िया बनेगी, है ना। तो आप कोशिश इस चीज पर करना, आप मॉक टेस्ट में भी बैठते हो तो कोशिश इस चीज पर करना कि जो हमारे पास क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश करो, जिनमें हल्का सा डाउट है उन्हें छोड़ने की कोशिश करो, जिसमें 50-50 बन रहा है उसे अटेम्प्ट करो। एक्यूरेसी को बेकार मत करो। अगर एक्यूरेसी बेकार हुई तो जो 70 नंबर वाला है ना, ये बढ़कर 85 भी होगा और 70 नंबर वाला बढ़कर 75-72 भी होगा। तो आप देखते हो 2 से 3 नंबर बढ़ रहे नॉर्मलाइजेशन में, इसकी एक्यूरेसी बेकार थी, और जिसके 12-12, 15-15 नंबर बढ़ रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़िया थी। तो मेन फोकस एक्यूरेसी पर करना है। अगर इस बार के सिलेबस को लेकर बात करें तो आपको पता है साइंस के 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं आप इस 55 नंबर को आप निकाल कर ले जाओगे आराम से, 52 नंबर तक निकाल कर ले जाओगे अगर आपने रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से कर लिया। मेन बात आती है किसको लेकर? साइंस और जीएस वाले पोर्शन को लेकर। साइंस की क्लास जो मैं सुबह 7 बजे कराता हूं, सुबह के 7 बजे, आप यकीन मानिएगा चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन में करा रहा हूं। तो यहां से आपके अगर 20 नंबर की साइंस है, आराम से मैं बता रहा हूं आपको 20 से 22 क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिखा सकता हूं इस वाले पोर्शन को लेकर, डायरेक्टली एग्जाम में। तो आप फोकस करो, अगर आप नॉर्मल इन तीनों पोर्शनों को बहुत अच्छे से कर गए ना, इन तीनों पोर्शनों को, है ना, तो आप यकीन मानिएगा आप 70 नंबर तो यहां से निकाल कर ले जाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रही, बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी रही। बात आती है 20 नंबर। 20 नंबर का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, ये 20 नंबर ऐसे हैं जो आपको फंसा कर रखेंगे, आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि मुझे पढ़ मुझे पढ़ मुझे पढ़। इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस मेन करना है मैथ, रीजनिंग और साइंस वाले पोर्शन पर। यही आपको एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। आपको ये चीज अभी अलग सी लग रही होगी, याद रखिएगा, यहां से आप फिर भी 10, 5, 2, 4, 6 क्वेश्चन निकाल ले जाओगे 20 में से। लेकिन आप साइंस के 25 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, स्टेटमेंट भी आते हैं, सब कुछ आता है। इन 2 तरीकों को कर लीजिएगा। एक तो सुबह 7 बजे जो क्लास होती है साइंस की, इसे बिल्कुल मत छोड़ो इसी चैनल पर। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जो शाम को 6 बजे क्लास होती है उस क्लास को बस रेगुलर करते रहो। ना तो थ्योरी पढ़ो, इसके लिए निकाल ले जाओगे, 20 नंबर की आनी है, 20 में से मैं आपको डायरेक्टली 10 क्वेश्चन यहां से दिखा सकता हूं। पर डे हम लगभग 150 क्वेश्चन कवर करते हैं। एग्जाम तक आपके लगभग 15 से 20 हजार क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और 15 से 20 हजार क्वेश्चन में क्या आपके 5 से 10 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? फंस जाएंगे बिल्कुल, है ना। बात आती है मेन किसको लेकर? साइंस को लेकर। तो साइंस जो है सुबह 7 बजे जो क्लास चल रही है उस साइंस पर फोकस करो। अगर एक्यूरेसी बढ़िया रही तो मैं इतना यकीन आपको दिला सकता हूं कि आप जो 70 नंबर लेकर आ रहे हो वो आपके 85 प्लस नंबर जाएंगे, 85, 90 प्लस नंबर जाएंगे, और इस बार की 32,000 वैकेंसी पर ये फाइनल सिलेक्शन आपको दिलाकर जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन आपको दिलाकर जाएंगे। सीधी सी बात मैं आपको बताकर जा रहा हूं। तो आपने देखा भी होगा कितने कितने नंबर बढ़ते हैं, 10 नंबर, 27 नंबर, है ना, 43 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर बढ़ते हैं। और ये नंबर तब बढ़ते हैं जब आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो समझ पाए मेरी चीज? उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में जो मैंने आपको बताने के एक छोटा सा प्रयास किया आप उसे समझ पाए होंगे। ये एक प्रूफ था आपके लिए लास्ट टाइम के एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट का।
ठीक है? तो ये रही आपके लिए छोटी-सी वीडियो। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर करके जा रही होगी। उम्मीद ऐसी है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो सुबह 7 बजे साइंस की क्लास में, शाम को 6 बजे जीके जीएस की क्लास में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाना, आपने किस जोन से फॉर्म डाला है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है? क्लास रेगुलर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये भी प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसे लगातार शेयर करेंगे ताकि जिन भी बच्चों के डाउट है इस चीज को लेकर वो क्लियर हो जाए। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं सीधा क्लासेस में।